नमस्कार साथियों, अगर आपको बिना किसी गारंटर के और 7% ब्याज सब्सिडी के साथ में 90,000 रुपए का लोन चाहिए तो आप ये वीडियो पूरा देखें। आपके बहुत ही काम आने वाली जानकारी बता रहे हैं। जी हाँ साथियों, जो भी छोटे दुकानदार हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो रेडी पटरी वाले हैं, उनको 90,000 रुपए का लोन दिया जाता है, बिना किसी गारंटर के दिया जा रहा है और 7% ब्याज सब्सिडी भी सरकार की तरफ से दी जा रही है। साथियों, आज हम आपको बताने वाले हैं केंद्र सरकार की पीएम स्वनिधि योजना के बारे में। साथियों, पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत सरकार की तरफ से 90,000 रुपए का लोन 3 किस्तों के द्वारा दिया जा रहा है। पहली किस्त में 15,000 रुपए दिए जा रहे हैं, उसके बाद में दूसरी किस्त में 25,000 रुपए दिए जा रहे हैं और तीसरी किस्त में 50,000 रुपए दिए जा रहे हैं। साथियों, जो पहली किस्त में 15,000 रुपए लोन मिलता है वो हमें किस्तों के द्वारा वापस चुकाना होता है। 12 महीने का हमें समय मिलता है, 12 महीने में हमें वापस चुकाना होता है। हमें जैसे ही हमारा 15,000 रुपए का जो लोन है वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि हम वापस जमा करवा देंगे किस्तों के द्वारा, तो उसके बाद में 3 नंबर किस्त के अंतर्गत हमें 25,000 रुपए मिलेंगे। 25,000 रुपए हमें किस्तों के द्वारा 18 महीने में वापस जमा करवाने हैं। जैसे ही हमारा 25,000 रुपए का लोन है वो वापस जमा हो जाता है तो उसके बाद में तीसरी किस्त में हमें 50,000 रुपए दिए जा रहे हैं। साथियों, 50,000 रुपए हमें वापस 36 महीने में जमा करवाने होते हैं। और साथियों, अगर हम चाहें तो जल्दी भी जमा करवा सकते हैं, यानी कि जो पहली किस्त में लोन मिलता है वो अधिकतम 12 महीने में हमें वापस जमा करवाना होता है। आप चाहें तो उसे 10 महीने में भी वापस जमा करवा सकते हैं। इसी तरह से दूसरी किस्त में 25,000 रुपए का लोन दिया जा रहा है, तो 25,000 रुपए लोन वापस जमा करवाने के लिए हमें 18 महीने का समय मिलता है। हो सकता है कि आप इसे 12 महीने में भी वापस जमा करवा सकते हैं। उसके बाद में तीसरी किस्त में जो 50,000 रुपए का लोन दिया जा रहा है वो अधिकतम 36 महीने तक दिया जा रहा है, यानी कि 36 महीने में आपको वापस जमा करवाना है। अगर आप चाहते हैं उसे अगर 12 महीने में, 15 महीने में, 20 महीने में या फिर 30 महीने में आप चाहें उतने महीनों में वापस जमा करवा सकते हैं, यानी कि किस्तों के द्वारा वापस जमा किया जाता है। तो साथियों, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत जो पहली किस्त के लिए लोन के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं वो किस तरह से फॉर्म भर सकते हैं। आज हम आपको बता रहे हैं कि पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत जिनको पहली किस्त का लोन मिल चुका है उन्होंने लोन वापस जमा करवा दिया है, या फिर पहली और दूसरी किस्त दोनों का लोन मिल चुका है, दोनों ही किस्तों के रुपए वापस जमा करवा दिए, यानी कि 15,000 रुपए और 25,000 रुपए दोनों ही लोन हमने किस्तों के द्वारा वापस जमा करवा दिए हैं। तो अब 3 नंबर किस्त 50,000 रुपए के लिए हमें कैसे फॉर्म भरना होगा। साथियों, केंद्र सरकार की तरफ से पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत लोन लेने वालों के लिए ऋण की अवधि है वो 31 मार्च 2030 तक बढ़ा दी गई है। तो जो भी छोटे दुकानदार हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, रेडी पटरी वाले हैं, वो अगर अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या फिर अपने व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं तो पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत 7% ब्याज सब्सिडी के साथ में बिना किसी गारंटर के 90,000 रुपए का लोन 3 किस्तों के द्वारा दिया जा रहा है। साथियों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि जिन्होंने पहली किस्त का लोन ले लिया और लोन चुकता भी कर दिया, यानी कि किस्तों के द्वारा वापस जमा भी करवा दिया, तो 2 नंबर किस्त के लिए कैसे फॉर्म भरना, यानी कि 25,000 रुपए का लोन लेने के लिए हमें कैसे फॉर्म भरना होगा। या फिर हमने 1 नंबर किस्त और 2 नंबर किस्त का लोन लिया और वापस जमा करवा दिया, तो अब हमें 3 नंबर किस्त में 50,000 रुपए के लिए कैसे फॉर्म भरना होगा। साथियों, पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा अपडेट किया गया। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत पहली किस्त में 10,000 रुपए मिलते थे और दूसरी किस्त में 20,000 रुपए मिलते थे। पहली किस्त में 5,000 रुपए बढ़ा दिए गए, दूसरी किस्त में भी 5,000 रुपए बढ़ा दिए गए। तो अगर आपने पहली किस्त है वो पहले 10,000 रुपए लिए थे तो अभी आप 25,000 रुपए ले सकते हैं। या फिर अगर आपने पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत पहली किस्त का लोन नहीं लिया है तो आप 15,000 रुपए के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो साथियों, अगर आप पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत 2 नंबर किस्त यानी कि 25,000 रुपए के लिए या फिर 3 नंबर किस्त यानी कि 50,000 रुपए के लिए लोन के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड आपका पहले से जुड़ा हुआ है। अगर आपने पहली किस्त का लोन ले रखा है और आपने वापस जमा भी करवा दिया है तो 2 नंबर किस्त में आप जैसे ही फॉर्म भरेंगे या फिर 3 नंबर किस्त के लिए जैसे ही आप फॉर्म भरेंगे तो आधार नंबर की जरूरत होगी। 2 नंबर सबसे जरूरी दस्तावेज है पथ विक्रेता पहचान पत्र बनवाना होगा। आप जिस भी नगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं वहां की नगरपालिका से फ्री में बनवा सकते हैं। साथ ही दोस्तों, पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत ऑनलाइन लोन के लिए फॉर्म भरने के लिए हमें कोई पैसा नहीं देना होता है, बिल्कुल फ्री में फॉर्म भरा जा रहा है। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि जो भी 2 नंबर किस्त के लिए यानी कि 25,000 रुपए के लिए या फिर 3 नंबर किस्त 50,000 रुपए के लिए फॉर्म भरेंगे वो कैसे फॉर्म भरेंगे और फॉर्म भरने के बाद में अपने फॉर्म का स्टेटस कैसे चेक कर सकेंगे।
तो बने रहिए साथियों हमारे साथ। और अब हम आपको बताने वाले हैं पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत जो दूसरी किस्त 25,000 रुपए के लिए और तीसरी किस्त 50,000 रुपए के लिए लोन के लिए फॉर्म भरना चाहता है, वो कैसे फॉर्म भरेगा और अपने फॉर्म का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। साथ ही अगर उन्होंने पहले से 1 नंबर किस्त या फिर 2 नंबर किस्त का लोन ले रखा है तो वो अपने फॉर्म का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। बने रहिए साथियों हमारे साथ। और अब हम आपको पीएम स्वनिधि योजना के ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा बाकी फॉर्म भरकर दिखा रहे हैं। दोस्तों ये है पीएम स्वनिधि योजना का ऑफिशियल पोर्टल। इस पोर्टल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसी पोर्टल के द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। सबसे पहले हमें लॉगिन कर देना है। जैसे ही हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो हमने जो पिछला फॉर्म भरा था उस फॉर्म में जो मोबाइल नंबर थे वही मोबाइल नंबर टाइप करेंगे। उस पर ओटीपी भेजा जाएगा, ओटीपी टाइप करेंगे, ओटीपी सत्यापित करेंगे। उसके बाद में हमारे फॉर्म का स्टेटस इस तरह से आ जाएगा। जिसके भी नाम से ऋण के लिए फॉर्म भरा गया था उस यानी कि जो पत्र विक्रेता है उसका नाम, उसकी आवेदन आईडी और एलओआर स्वीकृत हुआ है। यहाँ पर एलओआर प्रमाण पत्र डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद में आपको कौन सी बैंक के द्वारा लोन मिलता है उस बैंक का नाम मिलेगा। उसके बाद में लोन की मान लीजिए पहली किस्त हमने 10,000 रुपये लिए थे, वो हमने वापस जमा करवा दिए हैं, लोन हमारा चुकता हो चुका है, तो 2 नंबर किस्त का हम फॉर्म भर सकते हैं। इस व्यक्ति के द्वारा 2 किस्तें ली जा चुकी है, यानी कि पहली किस्त ली जा चुकी है, दूसरी किस्त भी ली जा चुकी है और ऋण अवधि 3 के लिए फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि 50,000 रुपये के लिए ये फॉर्म भर सकते हैं। तो 50,000 रुपये या फिर 25,000 रुपये सेकेंड किस्त के लिए कैसे फॉर्म भरा जाएगा। सबसे पहले आपको अपने फॉर्म का स्टेटस चेक कर लेना है कि आप कौन से ऋण के लिए एलिजिबल हैं। तो इनको 2 ऋण मिल चुके हैं, अभी तीसरे ऋण के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको 1 ऋण मिल चुका है यानी कि पहली किस्त के 10,000 रुपये मिल चुके हैं तो आप दूसरी किस्त में 25,000 रुपये के लिए फॉर्म भर सकते हैं। और दोस्तों जिस बैंक का नाम यहाँ पर दिखा गया है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक है, तो इस तरह से आपके फॉर्म में भी बैंक का नाम मिलता है, उसी बैंक के द्वारा आपको लोन दिया जाएगा। दोस्तों पीएम स्वनिधि लोन अवधि 2 के लिए या फिर 3 के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो सबसे पहले आपको पीएम स्वनिधि योजना का पोर्टल ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको मिलता है ऋण के लिए आवेदन करें। यहाँ पर आप तीनों किस्त के लिए फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि पहली किस्त के लिए 15,000 रुपये के लिए फॉर्म भर सकते हैं, दूसरी किस्त 25,000 रुपये के लिए फॉर्म भर सकते हैं और तीसरी किस्त 50,000 रुपये के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप पहली किस्त के 15,000 रुपये के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो पहले वाले वीडियो में हमने स्टेप बाय स्टेप बताया किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद में किस तरह से आपको 15,000 रुपये लोन के लिए फॉर्म भरना है। अब हम आपको दूसरा और तीसरे किस्त के लिए बता रहे हैं। मान लीजिए हम 25,000 रुपये के लिए फॉर्म भर रहे हैं या फिर 50,000 रुपये के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पर आपको 50,000 रुपये ऋण के लिए आवेदन करें, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में अदर स्टेट ऑटोमेटिक सेलेक्ट मिलता है। अगर आप आसाम या फिर मेघालय से हैं तो 2 नंबर ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा अगर आप आसाम मेघालय से नहीं हैं तो अदर स्टेट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत जो भी दूसरी किस्त के लिए या फिर तीसरी किस्त के लिए फॉर्म भर रहा है उसके आधार नंबर टाइप करेंगे, मोबाइल नंबर टाइप करेंगे। साथियों अगर आपका मोबाइल नंबर बदल चुका है तो आप अपने मोबाइल नंबर भी इसी पोर्टल के द्वारा अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर जो कैप्चा कोड जैसा दिखाया गया वैसा का वैसा आपको टाइप कर देना है, वेरीफाई विथ ओटीपी पर क्लिक कर देना है। अगर किसी के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर पुराने जुड़े हुए हैं या फिर मोबाइल नंबर पर ओटीपी नहीं आ रहा है तो अपने नज़दीक किसी भी सीएससी सेंटर से भी ये फॉर्म भरवा सकते हैं, यानी कि बिना ओटीपी के फिंगर स्कैन करके भी आप ये फॉर्म भरवा सकते हैं। तो यहाँ पर हम जिसके भी आधार नंबर टाइप करेंगे उसके आधार कार्ड में जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा, ओटीपी टाइप करना है, वेरीफाई कर देना है, तो आपका पूरा फॉर्म है वो ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। सारी डिटेल आपको भरी हुई मिलेगी। आपको पत्र विक्रेता परिचय पत्र है वो अपलोड कर देना है, एलओआर जो प्रमाण पत्र है वो आपको अपलोड कर देना है और जिसके नाम से हम लोन के लिए फॉर्म भर रहे हैं उसका आधार कार्ड स्कैन करके अपलोड कर देंगे। और यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है कि कौन सी ऋण अवधि के लिए हम फॉर्म भर रहे हैं, यानी कि 2 नंबर ऋण अवधि के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो 25,000 रुपये मिलेंगे। अगर हम 3 नंबर ऋण अवधि के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो हमें 50,000 रुपये मिलेंगे। उसके बाद में हमें ऋण क्यों चाहिए, क्या उद्देश्य है, तो कार्यशील पूंजी के लिए चाहिए या फिर आप अपने व्यवसाय को और बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि व्यवसाय का विस्तार करना चाहते हैं तो 2 नंबर को सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर 3 नंबर है परिसंपत्तियों की खरीद, यानी कि अगर आप कोई खरीद करना चाहते हैं तो परिसंपत्तियों की खरीद इसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद में फॉर्म जमा करें, जैसे ही फॉर्म जमा करें पर क्लिक करेंगे तो हमारा फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा और हमारे फॉर्म का स्टेटस भी दिखाया जाएगा। यहाँ पर आपको मिलेगा लोन अमाउंट। मान लीजिए हमने 3 नंबर किस्त के लिए फॉर्म भराया तो यहाँ पर मिलेगा 49,000 रुपये, यानी कि 50,000 रुपये नहीं 49,000 रुपये दिखाए जाएंगे।
यहाँ पर हमें एप्लीकेशन नंबर, कौन सी तारीख को फॉर्म सबमिट किया है और किसके नाम से हमने फॉर्म सबमिट किया है, इस तरह से हम अपने फॉर्म का स्टेटस भी चेक कर सकेंगे। साथ ही हम लॉगिन करके भी अपने फॉर्म का स्टेटस यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पर 1 नंबर लोन मिल चुका है, 2 नंबर लोन मिल चुका है और 3 नंबर लोन भी एक्टिव हो चुका है। यानी कि 3 नंबर लोन में 49,000 रुपए दिए गए, वापिस 36 महीने में जमा करवाने हैं और अभी ये एक्टिव है। और दोस्तों पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत जो तीसरा लोन है यानी कि 50,000 रुपए का लोन है, उसके लिए रुपए क्रेडिट कार्ड मिलेगा। यानी कि जिस तरह से बैंकों की तरफ से क्रेडिट कार्ड दिया जाता है, इसी तरह से पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत भी 50,000 रुपए लोन के लिए क्रेडिट कार्ड मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितना भी परसेंट आपका ब्याज है, मान लीजिए 9% ब्याज है तो 7% ब्याज है वो सरकार की तरफ से दिया जाएगा, यानी कि हमें केवल 2% ब्याज देना होगा। तो दोस्तों पीएम स्वनिधि योजना में 90,000 रुपए का लोन बिना किसी गारंटर के 7% ब्याज सब्सिडी के साथ में इस तरह से ले सकते हैं। तो साथियों आज हमने आपको बताया कि पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत 90,000 रुपए का लोन मिल रहा है, बिना किसी गारंटर के लोन मिल रहा है और 7% ब्याज सब्सिडी के साथ में मिल रहा है। ऑनलाइन फॉर्म बिल्कुल फ्री में भरा जा रहा है। ऑनलाइन फॉर्म भरकर हमने आपको दिखाया किस तरह से आप सेकंड किस्त और थर्ड किस्त के लिए फॉर्म भर सकते हैं। उम्मीद करते हैं साथियों आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।